हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshara.in पर। और जैसा कि इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड को खत्म किया था, आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब पर, तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshara.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने गुडविल निकालने का तरीका क्या पढ़ा था कि सर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वैसे ही सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर अगर तुम्हें गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तुमने कहा चलो सब ठीक है, गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में ही दे रखा होता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है और तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है? माइनस। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन दोनों प्रॉफिट्स को माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे तो तुम्हारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। चलो ये भी ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है। अगर 3 साल के प्रॉफिट है तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, 4 साल की प्रॉफिट है तो चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर दो। बट ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले? तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के भी लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। रेट तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब तीसरा सवाल आता है कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले? तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी लगा दो तो कैपिटल आ जाएगी, या तो सम ऑफ ऑल कैपिटल्स प्लस में रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। तो यही हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से थोड़ा सा बड़ा है पर आसान है। तो सबसे पहले दोहराओ, गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब ये सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा या तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, या तो सम ऑफ ऑल कैपिटल्स प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये कुल तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड है। इसके फॉर्मूले उतार लो और बढ़ चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन पे। जीरो से हीरो तक के क्वेश्चंस पे जाएंगे, बड़ा मजा आएगा आज की क्लास में। 9 क्वेश्चंस है, 9 के 9 लगाएंगे बढ़िया एकदम। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रहा है कि सर टोटल कैपिटल ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज 1 लाख। हमें टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख। तो जो दे रखा है सबसे पहले उतार लो। कैपिटल हमें कितनी दे रखी है? क्या मैं कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। कैपिटल हमें दे रखी है 1 लाख। कितनी दे रखी है सर? कैपिटल दे रखी है हमें 1 लाख दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में हमें देखो रेट भी दे रखा है, 15% दे रखा है। रेट भी दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है? 15% दे रखा है। इसके बाद हमें लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। लास्ट 3 इयर्स के क्या दे रखे हैं? प्रॉफिट। और वो हमें दे रखे हैं 30,000, 36,000, 42,000। यहां पर मिस प्रिंट है, लिख लो। पहला दे रखा है 30,000, दूसरा हमें दे रखा है 36,000, और फिर हमें दे रखा है 42,000। टोटल 3 साल के हमारे पास प्रॉफिट है। कौन कौन से हैं? एक है 30,000, 30,000 के बाद हमारे पास है 36,000, 36,000 के पास हमारे पास है 42,000। इसके अलावा बेटा तुम्हें बोल रहा है गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 इयर्स परचेज के लिए। कितने इयर्स परचेज के लिए? 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में 2 दे रखा है। और कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले कैपिटल दी 1 लाख की, रेट दिया 15%, 3 साल के प्रॉफिट दिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया बेटा? 2। और क्वेश्चन ने तुमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने तुमसे कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने तुम्हें क्या कहा? देखो, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए।
तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ना हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है और ना हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि क्या कैलकुलेट कर लो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नोटिस करोगे 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो तो 30,000 प्लस में 36,000 प्लस में 42,000, तीनों को प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा भैया एवरेज प्रॉफिट, वो भी बता दे जरा। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आएगा 30,000, 30,000, 60,000, 60,000, 40,000, 1,00,000, 1,08,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करते हैं, 10 से छोटा 9 आता है 3 पर, 18 तक 6 पे, 36,000 का हमारे पास बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, एवरेज। सबसे पहला काम हमारा था एवरेज प्रॉफिट निकालना, दूसरा काम है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। दूसरा काम है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट आ गया, मैंने तुम्हें क्या कहा, नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालना है तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 1,00,000 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1,00,000। 1,00,000 इनटू में रेट हमें 15% दे रखा है अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 36,000 का है, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 का है। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना, तो सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा 36,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा 15,000 है। सिंपल सी बात है, 36 में से अगर 15,000 गए तो 21,000 बच जाएगा। ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब काम है हमें गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है, गुडविल। तो बेटा गुडविल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो ठीक है, गुडविल निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट 21,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हमारे पास 42,000 रुपए की गुडविल आ जाएगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, देन दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है अतुल और विपुल दो पार्टनर्स हैं और क्वेश्चन कह रहा है इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं 50,000 रुपए। कितने इन्वेस्ट करे बेटा, 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं और इनके एवरेज प्रॉफिट हमें 16,000 दे रखा है। सारी चीजें लाइन वाइज लिखो, इन्वेस्ट कितने करें, इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कैपिटल कितनी लगाई है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है सीधी सीधी। क्वेश्चन कह रहा है इन्होंने इन्वेस्ट करे हैं कितने, 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 50,000 रुपए क्या करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं। और उसके अलावा इनका एवरेज प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 16,000 का। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेजली इन्हें 16,000 रुपए का प्रॉफिट होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट हमें कितना दे रखा है बेटा, 15% का रेट दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 15%। गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें 4 दे रखे हैं। चलो गुडविल निकालते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट तो निकला हुआ है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने तुम लोगों को क्या फॉर्मूला बताया, जरा ध्यान से देखो। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। तो ठीक है, लगा देते फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी है 50,000, कितनी दे रखी है, 50,000। रेट हमें दे रखा है 15% अपॉन में 100। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचेगा 500 इंटू 15। 500 इंटू 15 करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 7,500।
ये तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा? सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला पढ़ा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में कितना है, 16,000 दे रखा है, तो मैंने कहा ठीक है एवरेज प्रॉफिट 16,000 है, लिख दिया। नॉर्मल प्रॉफिट 7,500 है, वो भी लिख दिया। अगर मैं 16,000 में से 7,500 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 8,500 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा? 8,500 बच जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब हमें गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा है, सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते थे, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है? 8,500, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितने दे रखे हैं? 4। हमें कितने दे रखे हैं? 4। तो 34,000 रुपए की हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा? गुडविल आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत? ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं। पेपर में एक क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स होकर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें अनुज और बेनू की कैपिटल दे रखी है। कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा? 10 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 लाख। तो कैपिटल दे रखी है 10 लाख, मैं लिख दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 10 लाख। फिर क्वेश्चन कहता है रेट जो है 15% है। रेट जो है कितना परसेंट है? 15% है, लिख दो। रेट जो है बेटा 15% है। इसके बाद हमें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 3 साल के क्या दे रखे हैं? प्रॉफिट दे रखे हैं, और वो हमें दे रखे हैं 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। और साथ ही साथ क्वेश्चन हमें कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी दे रखे, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज भी दे रखे हैं, और वो दे रखे हैं हमें 2। और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी। मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10,80,000। 10,80,000 डिवाइड बाई 3, सॉरी 3 साल है ना, तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 3,60,000 आ जाएगा हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,60,000। पर फिर मेरी नजर जाएगी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है कि एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। 2 पार्टनर्स हैं, एक है अनुज और एक है बेनू। दोनों पार्टनर्स को 60,000 की सैलरी जाती है बेटा। क्या जाती है? सैलरी जाती है। तो मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, कि सर सैलरी इज अ नॉर्मल लॉस, जिसे प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। तो सैलरी इज अ नॉर्मल लॉस, जिसे हम प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ठीक है जी, इस प्रॉफिट में से 60,000 की सैलरी जो 2 पार्टनर्स को जाती है उसे क्या कर देंगे? माइनस। तो यानी 3,60,000 में से 1,20,000 की सैलरी मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो 2,40,000 का मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? अब मेरे को क्या निकालना है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? 10 लाख दे रखा है। रेट हमें कितना दे रखा है? 15% दे रखा है, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 1,50,000 का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1,50,000 का तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं।
एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 है, सुपर प्रॉफिट 1,50,000 है। अगर 2,40,000 में से 1,50,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90,000 का। तो 90,000 का हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से ताकि गुडविल आ जाए। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 1,80,000 की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर एक बिजनेस एवरेज प्रॉफिट कमाता है 8 लाख का। तो ठीक है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है और वो दे रखा है 8 लाख, लिख दो। फिर क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर रेट जो है वो हमें 10% का दे रखा है। तो मैंने रेट भी लिख दिया है सर, रेट क्वेश्चन में दे रखा है 10%। उसके बाद क्वेश्चन में एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू दे रखी है। बेटा एसेट है 22 लाख के और लाइबिलिटी है 5,60,000 की। एसेट है 22 लाख के और लाइबिलिटी है 5,60,000 की। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? और हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड गुडविल जो है 2.5 ईयर्स के लिए वैल्यू करेगी। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2.5 दे रखे हैं। ओके सर, तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, रेट भी दे रखा है, एसेट लाइबिलिटी भी दे रखी है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे को इतना पता है कि अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। एसेट में से क्या माइनस करनी है? लाइबिलिटी। एसेट दे रखे है 22 लाख की, लाइबिलिटी है 5,60,000 की। 22 लाख में से अगर मैं 5,60,000 माइनस कर दूं, 22 लाख में से माइनस कर देंगे 5,60,000 तो हमारे पास 16,40,000 रुपये बच जाएगा। 16,40,000 बच जाएगा। ये मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब जैसे ही मेरे पास बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, क्या मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100? बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो क्वेश्चन में हमने 16,40,000 निकाली है और रेट हमें 10% दे रखा है। 10,10,10,10 कट कर दो तो 1,64,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। हमें कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 8 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 लाख दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000 है। तो 8 लाख में से माइनस करेंगे 1,64,000 को तो 6,36,000। ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट है 6,36,000, मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से। तो ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2.5 से तो 15,90,000 रुपए की हमारी गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल। होप सो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बस 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे ज्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने आ चुका है जो कि हमसे कह रहा है कि सर 1 अप्रैल 2024 को फर्म के एसेट भी दे रखे हैं और फर्म की लाइबिलिटी भी दे रखी है। तो लिख लो, एसेट हमें कितने दे रखे हैं? 75,000 के। लाइबिलिटी हमें कितनी दे रखी है? 5,000 की। देख लो, एसेट है 75,000 के, क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी है 5,000 की। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आसान चल रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है कि सर
क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 60,000। ठीक है, सही है, वो गोली मारो उसको। क्वेश्चन कह रहा है कि सर रेट हमें दे रखा है 20% का, रेट हमें कितना दे रखा है 20% का, ठीक है सर, रेट आ गया 20%। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, गुडविल भी दे रखी है, क्या दे रखी है, गुडविल भी दे रखी है, गुडविल भी इस बार क्वेश्चन में हमें गिवन है, और वो हमें दे रखी है 24,000 की, वो हमें कितनी दे रखी है 24,000 की। और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें 4 दे रखे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखे हैं 4। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सर फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत बार आते हैं, स्टार डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस बार हमें गुडविल नहीं निकालनी, इस बार हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते थे गुडविल, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। मेरी बात जरा ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार 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 आते हैं, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो। हम जानते हैं गुडविल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, सही बात गलत बात। गुडविल हमें क्वेश्चन में दे रखी है विच इज 24,000, तो गुडविल की जगह 24,000 लिख दो। मेरे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे बेटा, 4 दे रखे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे 4। बेटा ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 4 नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000 का, मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 6,000 का। अब मैं सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला जानता हूँ विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, पर मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, एसेट और लाइबिलिटी दे रखी है, क्या एसेट और लाइबिलिटी को माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जा सकती है, बिल्कुल। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप लोग एसेट में से लाइबिलिटी को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करके। तो 75,000 के एसेट है, 5,000 की लाइबिलिटी है, हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी वो आ जाएगी 70,000, कितनी आ जाएगी, 70,000 आ जाएगी। अगर मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई तो क्या मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है। सर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है तुम्हारे पास 70,000 की, रेट तुम्हारे पास है 20% का, अपॉन में 100, 10 10 10 10 कट, 7,000 का डबल हो गया 14,000, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। मेरी बात सुनो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मेरे पास सुपर प्रॉफिट भी पड़ा है 6,000 का, यहां से देखो सुपर प्रॉफिट कितना पड़ा है 6,000 का, और नॉर्मल प्रॉफिट पड़ा है 14,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट पड़ा है 14,000 का। ये 14,000 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, 20,000 रुपए का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दिल से आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ आया है, बस फॉर्मूलेस का खेल है, किसका खेल है, फॉर्मूलेस का खेल है। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और वो दे रखा है 2 लाख, ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा है 2 लाख, लिख लिया। क्वेश्चन हमसे कहता है कि सर रेट जो है वो हमें 10% का दे रखा है, रेट जो है वो 10% का दे रखा है। और क्वेश्चन कह रहा है सर गुडविल भी हमें दे रखी है 2.5 लाख की, गुडविल भी हमें कितनी दे रखी है, 2.5 लाख की दे रखी है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें कितना दे रखा है 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें कितना दे रखा है 4। क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। बार बार बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसलिए ध्यान से करो, मेरी बात जरा ध्यान सुनो। वही फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग जानते हैं गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्वेश्चन में हमें देखो गुडविल दे रखी है 2.5 लाख की दे रखी है, लिख दो क्वेश्चन में हमें गुडविल जो है वो कितने की दे रखी है, 2.5 लाख की दे रखी है। बेटा सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 4 है। तो मैंने कहा ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2.5 लाख को डिवाइड कर देंगे 4 से तो मेरे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। 2.5 लाख को डिवाइड कर देंगे 4 से
तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आएगा 62,500। मेरी बात सुनो, हम जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 62,500 पड़ा हुआ है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख का, और नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 2 लाख में से माइनस कर देंगे 62,500 को। 2 लाख में से माइनस कर देंगे 62,500 को, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,37,500। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? अब मेरे को पता है कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। हमारे पास सब है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी, हाँ कि ना। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा हमारे पास कितना है, 1,37,500। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे निकालनी है, रेट मुझे दे रखा है 10% अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 13,75,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक सरल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूलेस का खेल है, फिर से यही बोलूंगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक बिजनेस जो है एवरेज प्रॉफिट अर्न करता है 1,80,000 का। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1,80,000। उसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12,50,000 दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड 12,50,000 दे रखी है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है गुडविल भी 1,60,000 की है। गुडविल भी 1,60,000 की है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। हमें क्वेश्चन में रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो वही अपना उल्टा हिसाब चलाएंगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुडविल जो है वो क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल हम लोगों को 1,60,000 दे रखी है। सुपर प्रॉफिट पता नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है। 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे अगर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1,60,000 को डिवाइड कर दो 2 से, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 का। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 का। अब मेरी बात सुनो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 80,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 80,000। एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 दे रखा है, और नॉर्मल प्रॉफिट मेरे को पता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझो, मेरी बात जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर 80,000 जो है वो प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। दोनों की जगह चेंज कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट तुम लोगों के पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,00,000। कितना आ जाएगा, 1,00,000। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल प्रॉफिट 1,00,000 आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। ये रेट ही तो मुझे क्वेश्चन में निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास 1,00,000 का आ गया। कितने का आ गया, 1,00,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो वो आई है 12,50,000। कितनी है, 12,50,000 इंटू रेट अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12,500, शायद 8% आई, देखते हैं। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12,500, 8% आ गया। तो मेरे पास 8% का क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? दिल से आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं और इसके बाद हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड भी खत्म हो जाएगा। और दिल से आशा करता हूँ कि सुपर प्रॉफिट मेथड तुम लोगों को समझ आ रहा है। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा है 1,00,000। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने क्या ले लिया, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने 1,00,000 ले लिया। क्या कोई दिक्कत? ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 हो गया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है 40,000। मैंने तुम्हें बताया था अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो, देखो दिखाता हूं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो,
आ गया। सर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो होता है उसको हम लोग प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो कभी भी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ जाए तो उसको तुम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ जाए तो उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ जाए तो इनको प्लस कर देते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखा है 40,000 का, प्लस कर देंगे तो 1,40,000 बन जाएगा। ये एक एडजस्टमेंट थी। अंडर वैल्यूएशन स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हमारे लिए एक एब नॉर्मल लॉस है, उसे प्लस कर देंगे। अच्छा ठीक है, फिर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6,30,000 की। तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 6,30,000 की दे रखी है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 5%। कितना दे रखा है, 5%। रेट हमें दे रखा है 5%। और 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट हमारी गुडविल होगी। मतलब सुपर प्रॉफिट निकालो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। तो पहले देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपली क्या करेंगे, हम कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 का फॉर्मूला लगा देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000 की है, रेट हमें 5% दे रखा है, डिवाइड कर दो 100 से, 2 0 काट दो, और ये आ जाएगा तुम्हारा 6,300, नहीं, हाँ 6,300 इंटू 5, 6,300 इंटू 5, 31,500। ये तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ कि ना। इसके बाद हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कोई दिक्कत, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को 1,40,000, उसमें से माइनस कर देंगे 31,500 जो कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। माइनस करके देखते हैं आंसर क्या आएगा, 1,40,000 माइनस 31,500, 1,08,500। अब गुडविल निकालने के लिए उन्हें बोला कि सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, पढ़ लो 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, 1,08,500 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। गुडविल निकाल लो 5,42,500। होप सो तुम लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। और बढ़ चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर आयूब और अमित दो पार्टनर्स हैं, और वो जसपाल नाम के एक तीसरे पार्टनर को बिजनेस में एडमिट कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें गुडविल निकालनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 3, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखे हैं 3। उसके अलावा हमें क्वेश्चन कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट भी दे रखा है। पहले पांचों को प्लस करके अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। पर मेरी नजर जाती है कि कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी हैं, इन एडजस्टमेंट को पहले ठीक करेंगे, उसके बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, देन नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, देन सुपर प्रॉफिट आएगा, देन गुडविल आएगी। तो सबसे पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए अपन लोग एक टेबल बना लेते हैं, ईयर, एडजस्टमेंट और प्रॉफिट। यहाँ पे हमें ईयर कौन कौन से 2020 से 2024 तक के दे रखे हैं, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, और 2,60,000, 2,40,000, 2,60,000 और 2,40,000। अब एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमारी ये रही, जो कि हमसे कह रही है 1,00,000 का एब नॉर्मल लॉस है। एब नॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, एब नॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो एब नॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया जी, कर दिया। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट कह रही है कि एब नॉर्मल गेन है 40,000 का, एब नॉर्मल गेन को अपन लोग माइनस करते हैं। तो एब नॉर्मल गेन को अपन लोग माइनस कर देंगे। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। तो जल्दी से देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,80,000, 2 lakhs,
2,20,000 और 2,40,000। एक काम करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा देखते हैं। 1,50,000, 1,80,000, उसके बाद 2 lakhs, उसके बाद 2,20,000, 2,20,000, उसके बाद 2,40,000, प्लस करने पे आ रहा है 9,90,000। कितना आ रहा है? 9,90,000। सबसे पहले अपन लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट्स को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर्स हमें दे रखे हैं 5। यस, 5। तो 9,90,000 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 1,98,000 आ जाएगा। ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब तो हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन में हमें एसेट दे रखे हैं 20 लाख के, लाइबिलिटी दे रखी है 5 लाख की। एसेट दे रखे हैं 20 लाख के, एसेट दे रखे हैं 20 लाख के, लाइबिलिटी दे रखी है 5 लाख की। तो मैंने कहा एसेट में से अगर लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास आ जाएगी इस हिसाब से 15 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। तो कैपिटल इंप्लॉयड में देख पा रहा हूं कि मैंने निकाली 15 लाख। रेट हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? रेट दे रखा है इधर देखो 10%। तो 10/100, इस हिसाब से 1,50,000 का मेरे पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अगला काम है हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1,98,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50,000 का। दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 48,000 का। अब गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है? गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे 3, तो 48,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 3 से। तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल आ जाएगी 1,44,000 की। दिल से आशा करता हूँ कि ये लास्ट क्वेश्चन भी समझ आया होगा और यहाँ तुम लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म हो जाता है। होप सो तुम लोगों को समझ आया है और कोशिश करो कि इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।